दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि आज से लॉकडाउन पार्ट 3 के खुलेंगे ग्रीन और ऑरेंज जोन में ताले। जाने कहां कौन सी सेवाएं रहेंगी जारी। आपको बता दें कि देश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू होगा, जो कि 17 मई तक चलेगा। 17 मई तक चलने वाला ये चरण अब तक के 2 चरणों के मुकाबले काफी राहत भरा रहेगा। लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के लिए कोरोना वायरस के जोखिम के आधार पर देश को 3 भागों यानी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। तीनों ही श्रेणियों में देश में अंतर्राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाएं 17 मई तक बंद रहेंगी। हालांकि कुछ अन्य गतिविधियों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकरण के आधार पर अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि रेल, मेट्रो और हवाई यात्रा अभी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। सड़क मार्ग से एक से दूसरे राज्य में जाने, स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान और होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य हॉस्पिटलिटी सेवाओं को भी संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी जोन में 67 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से छोटे बच्चों को जरूरी कार्यों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अतिरिक्त घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको बता दें केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार की एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं तथा सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गई है। और आपको बता दें कि संक्रमण के मामलों के आधार पर जिलों को जोन में बांटा गया है। जहां 21 दिन से कोई मामला नहीं आया है, ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामले वाले जिले ऑरेंज जोन में और ज्यादा मामले वाले जिले रेड जोन में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को देश में 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन जिले हैं। सबसे ज्यादा 19 रेड जोन जिले उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं। इस बार ग्रीन जोन वाले जिलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों और अन्य सतर्कताओं के साथ लगभग सभी गतिविधियों की छूट दे दी गई है। बसें चल सकती हैं, लेकिन उसमें महज 50% यात्री ही होंगे। ग्रीन जोन में नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत होगी। यही नहीं, ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है। कंटेनमेंट एरिया के अतिरिक्त सभी जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की अनुमति है। और ऑरेंज जोन में भी छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस क्षेत्र में लोगों को सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच गैर जरूरी गतिविधियों के लिए भी बाहर आने जाने की अनुमति दे दी गई है। नाई की दुकान, स्पा और सैलून को भी खोलने की इजाजत होगी। इन जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की भी स्वीकृति मिल गई है। यही नहीं, ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने को भी अनुमति है। आपको बता दें कि रेड जोन में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि पर रोक कायम रहेगी। रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही पूर्ति करेंगी। कंटेनमेंट एरिया में लोगों का आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं जरूरी सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाई जाएंगी। हालांकि राज्य सरकारें परिस्थिति के अनुसार छूट में बदलाव कर सकती हैं। और आपको बता दें कि रेड जोन के अंदर कंटेनमेंट जोन में देश भर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवाजाही, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, इन शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परिसरों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। और वस्तुओं की एक से दूसरे राज्य में आवाजाही पर कोई राज्य रोक नहीं लगाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने 1930 हेल्पलाइन नंबर को ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों के लिए भी खोल दिया है। ट्रक और सामान की आवाजाही से संबंधित किसी भी समस्या के लिए वे इस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे में कभी भी फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईवे पर आने वाले शिकायतों के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध रहेगा।
और आप बता दें कि बिहार में कोरोना के 22 नए मामले से हड़कंप और ये जिला बना 31वां संक्रमित क्षेत्र। जी हाँ, आपको बता दें कि राज्य में 19 अप्रैल के बाद से पटना पॉजिटिव की संख्या में प्रतिदिन 2 अंकों में वृद्धि दर्ज की गई है और रविवार को भी राज्य में 22 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सर्वाधिक 6 संक्रमित भागलपुर जिले में पाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण में 5, पूर्वी चंपारण में 4, बक्सर में 3 और कैमूर, शिवहर, कटिहार व सिवान में 1-1 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 503 हो गई है। वहीं शिवहर जिला कोरोना संक्रमित होने वाला राज्य का 31वां जिला बन गया है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि सुशील मोदी बोले कि कोरोना से जंग में मदद को आगे नहीं आए राजद कांग्रेस विधायक, रिलीफ फंड में नहीं दिया एक भी पैसा। जी हम बात करें कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने विपक्ष पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कड़ा प्रहार किया है। अपने एक ट्वीट के माध्यम से सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से उत्पन्न संकट के समय भाजपा और जदयू के सभी विधायकों ने अपना 1-1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया, लेकिन राजद और कांग्रेस के विधायकों ने राहत कोष में एक भी पैसा नहीं दिया। यहाँ तक कि विधायक निधि से 50 लाख रुपए देने का विरोध तक करके अपनी संवेदनहीनता उजागर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी में 2008 की बाढ़ के समय रेलवे कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन देकर 38.6 करोड़ रुपए जुटाए थे। तत्कालीन रेल मंत्री के नाते ये राशि बिहार के आपदा कोष में दी। राजद नेता बताएं कि कोरोना संक्रमण में मुख्यमंत्री राहत कोष में कितनी मदद की है। जो लोग 2017 में सीमांचल की बाढ़ के समय गांधी मैदान में रैली कर रहे थे, 2019 की बाढ़ के समय गायब रहे, वे कोरोना संकट के समय भी बिहार से बाहर रहकर बयानबाजी कर रहे हैं। और अब बता दें कि प्रवासी कामगारों छात्रों को लेकर 7 स्टेशन ट्रेनें आएंगी बिहार, जाने पूरा शेड्यूल। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों, कामगारों और छात्रों को बिहार लाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक जयपुर पटना स्पेशल, एर्नाकुलम केरल, दानापुर स्पेशल तिरूर केरल, दानापुर स्पेशल सिकंदराबाद, दानापुर स्पेशल कोटा, बरौनी स्पेशल और कोटा गया स्पेशल कुल 7 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ये सारी ट्रेनें 3 मई से 6 मई तक चलाई जाएंगी। इसमें से एक ट्रेन पहले ही शनिवार की दोपहर के बाद जयपुर से दानापुर पहुंच चुकी है और अब बाकी की ट्रेनें अपने शेड्यूल के मुताबिक 3 मई से 6 मई को दानापुर, गया और बरौनी स्टेशन पर पहुंचेंगी। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के मुताबिक केरल के 2 शहरों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें भी रवाना हो चुकी हैं, जो 4 मई को दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कोटा से भी 2 ट्रेनें रविवार को बिहार के लिए रवाना हो चुकी हैं और वहीं बेंगलुरु से भी बिहार के लिए 2 ट्रेनें रवाना होंगी। आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक राजस्थान के कोटा से रविवार की सुबह 11 बजे चलने वाली एक ट्रेन 4 मई की सुबह 5:30 बजे बरौनी पहुंचेगी, तो वहीं रात 9 बजे कोटा से रवाना होने वाली ट्रेन 4 मई को 12:30 बजे पहुंचेगी। बेंगलुरु से पहली ट्रेन 4 मई की सुबह 10:05 पर खुलेगी, जो 5 मई को 8 बजे सुबह में दानापुर पहुंचेगी। तो वहीं आज दोपहर 2 बजे बेंगलुरु से चलने वाली एक और ट्रेन 5 मई को 12 बजे दोपहर में दानापुर पहुंचेगी। और अब अगली खबर बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार। 24 घंटे में 83 लोगों की जान गई, 2,487 नए केस। जी हम बात कर रहे हैं कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों के चलते देश में कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के साथ ही तमिलनाडु और पंजाब में नए मामलों में तेज वृद्धि हो रही है। रविवार को महाराष्ट्र में 678 मामले सामने आए हैं, वहीं 27 लोगों की जान चली गई है, जबकि गुजरात में जहां 374 नए केस मिले और वह 28 लोगों की जान गई है, तो तमिलनाडु में 266 और पंजाब में 150 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की जान गई है और 2,487 नए मामले मिले हैं, जिसके साथ जान जाने वालों की संख्या 1,306 और संक्रमितों की संख्या 40,263 हो गई है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और सबसे चिंता की बात यह है कि महानगर की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना तेजी से फैल रहा है। रविवार को धारावी में 94 नए मामले सामने आए
और 2 व्यक्ति की जान चली गई है। अब तक यहाँ 590 संक्रमित पाए गए हैं और 20 लोगों की जान जा चुकी है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो 678 नए मामले मिले हैं और 27 लोगों की जान गई है। राज्य में संक्रमितों की आंकड़ा 12,974 हो गया है और 548 लोगों की अब तक की जान गई है। सिर्फ मुंबई में 441 नए मामले सामने आए हैं और 21 लोगों की जान गई है। मुंबई में संक्रमितों की संख्या 8,613 और 343 लोगों की जान गई है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब बता दें कि हैदराबाद में घर वापस जाने के लिए सड़क पर उतरे हजारों मजदूर, सरकार पर लगाया ये आरोप। आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण आज सोमवार से शुरू हो रहा है, जो कि 17 मई 2020 तक चलेगा। केंद्र सरकार ने विभिन्न स्थानों पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। इसके बावजूद अभी भी कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन सामने आता रहता है। रविवार को लॉकडाउन के चलते तेलंगाना के हैदराबाद में फंसे मजदूरों ने हंगामा किया और हैदराबाद में हजारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आ गए और राज्य सरकार ने उन्हें घर भेजने की मांग करने लगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासी मजदूर हैदराबाद शहर में स्थित टोली चौकी फ्लाईओवर के पास इकट्ठा हुए। लोगों का कहना है कि वे बिना किसी काम के 1 महीने से अधिक समय से शहर में फंसे हुए हैं और राज्य सरकार से उन्हें उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड में उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने की व्यवस्था करे। भीड़ को शांत करने के लिए कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इस बीच मजदूरों ने सड़कों पर पथराव भी किया। आपको बता दें कि बिहार के प्रदर्शनकारी श्रमिकों में से एक मजदूर ने कहा, हम तंग जगहों में रह रहे हैं। हमें शुरू में राशन मिला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें ठीक से राशन नहीं मिल रहा है। अगर राज्य सरकार हमारे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकती तो कृपया 1 या 2 दिनों के भीतर हमें घर वापस भेजने की व्यवस्था करें। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन को और बढ़ा दिया है, उस तरह से क्या सरकार का डिसीजन लेना सही था? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि श्रमिक ट्रेन से यात्रा के लिए इन नियमों का करना होगा पालन। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है। अब इस ट्रेन को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइन के तहत ही ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे ने साफ कर दिया है कि श्रमिक ट्रेनों के संचालन का पूरा अधिकार उसके पास है। ऐसे में कभी भी सुरक्षा कारणों से रेलवे इस ट्रेन के संचालन को बंद कर सकता है। वहीं बिना मास्क और स्क्रीनिंग के किसी भी यात्री को यात्रा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही गंतव्य पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। रेलवे के मुताबिक श्रमिक स्टेशन ट्रेनों के संचालन के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई संख्या के आधार पर ट्रेन टिकट की छपाई होगी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।